हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षिता शिरवानी क्लासेस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मार्केटिंग सीरीज़ फॉर क्लास 12th। हम कोशिश करेंगे कि ये मार्केटिंग के बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। पूरी की पूरी सीरीज़ एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी, कॉन्सेप्ट सारे के सारे कवर किए जाएंगे। अगर आप इतनी वीडियोस देख लेते हो तो बहुत है रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट होता क्या है। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट है कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो, किसी भी साइज की हो, क्वालिटी की हो, करेक्टर की हो, क्वांटिटी की हो। कोई भी गुड्स और सर्विसेज हो, विजिबल हो, इनविजिबल हो, किसी भी साइज, क्वालिटी, कैरेक्टर और क्वांटिटी की हो, लेकिन उससे होगा क्या? कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा और उससे क्या होगा? उसकी नीड्स एंड वांट क्या होंगी? सेटिस्फाई होंगी। कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कर रही है, किसकी? नीड्स एंड वांट्स की। कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स की सेटिस्फेक्शन कर रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट कहा जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज जो आपको देखनी है, एक प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट तो क्या है? कोर प्रोडक्ट इटसेल्फ। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आते हैं, इमेजिन करिए कि आपने डेटोल का सॉप खरीदा है। ठीक है, क्या खरीदा है? डेटोल का सॉप खरीदा है। तो कोर प्रोडक्ट उसमें क्या है? सोप है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आए हैं, उसमें कोर प्रोडक्ट होगा बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इसी को बोला जाएगा कि ये क्या है? कोर प्रोडक्ट है, कोर कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? लेबल। उस पर हमेशा प्रोडक्ट के बारे में क्या दी जाती है? इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप डव का प्रोडक्ट लेकर आए हो, उसमें क्या क्या होता है? डव का एक तो वो बॉक्स के अंदर आता है, उसे बोलते हैं पैकेज। ठीक है, और जब आप उस प्रोडक्ट को खोलते हो तो डव का जो हमने सोप लिया है उसमें से हमें कुछ ना कुछ खुशबू आ रही होती है, उसकी कुछ फ्रेगनेंस होती है, उसका कलर होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स। वैसे ही जब भी आप जैसे डव का प्रोडक्ट लेकर आए हो, किसी भी ब्रांड का लेके आओगे तो ब्रांड का नेम होता है और ब्रांड का लोगो उस पर हमेशा लगा हुआ होता है कि आपको जिससे आइडेंटिफाई हो पाए कि ये कौन सी कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। वो होता है ब्रांड नेम और लोगो। लेबल क्या होता है? जिसमें आप कभी भी कोई प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसके पीछे उसके बारे में लिखा होता है, फीचर्स, कि ये प्रोडक्ट क्यों दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शन टू यूज़ लिखा होता है कि, और लिखा होता है कोई भी अगर उससे किसी को एलर्जी हो सकती है या किसी को एलर्जी हो वो यूज़ ना करे, तो वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, क्या क्या कंपोजिशन है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? लेबल में लिखी होती हैं। तो एक प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कोर प्रोडक्ट होता है, कोर एलिमेंट, कोर कंपोनेंट, बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद लेबल होता है, लेबल में लिखी जाती है रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कंपोजिशन, फीचर्स, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है पैकेज। पैकेज में क्या क्या होगा? 3 एसेंशियल रूल्स हैं पैकेज के। पैकेज हमेशा सिर्फ प्रोडक्ट को सेफ करने के लिए नहीं होता। एक रीज़न तो है कि हाँ भाई प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है? आप कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो पैकेज के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा एस्थेटिक एंड सेल्स अपील, सेल्स करने के लिए भी, उसको अट्रैक्टिव लगे, कस्टमर खरीदे उसे, इसलिए भी हम क्या करते हैं? पैकेजिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट फीचर्स। हर प्रोडक्ट के कुछ एसोसिएटेड फीचर्स होंगे कोर इंग्रेडिएंट्स के अलावा। ठीक है, एक तो उसका कोर इंग्रेडिएंट है कि भाई वो सोप है, वो नहाने के काम आएगा या फिर बर्तन धोने के लिए काम आएगा, जिस चीज़ के लिए भी वो प्रोडक्ट यूज़र है। हम डव सोप की बात करें, मान लो वो नहाने के लिए, बाथिंग के लिए काम आता है, तो कोर इंग्रेडिएंट्स तो उसमें ऑब्वियसली ये होंगे कि भाई वो साफ करने के लिए है, बॉडी को क्लीन करने के लिए है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ एसोसिएटेड फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि उसका कलर हो गया, वाइट कलर का आता है, फ्रेगनेंस हो गई, उसकी खुशबू कैसी है, वो कितना सॉफ्ट है, ये सारे हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा फीचर्स। ठीक है, उसके बाद है ब्रांड नेम। नेम, टर्म, सिंबल, डिज़ाइन और कॉम्बो ऑफ देम टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। मैंने बताया ना, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोडक्ट डव का है? जब उस पर डव का ब्रांड नेम लिखा होगा, डव की टैग लाइन लिखी होगी, डव का कोई सिंबल आता है तो वो सिंबल लगा होगा। ठीक है, ये सारा होता है ब्रांड नेम का। उसके बाद है लोगो। लोगो में है हमारा ब्रांड मार्क और सिंबल, जो भी हमारा डव का ब्रांड मार्क है वो उस पर लगा हुआ होगा, जिससे हमें पता चलेगा वो किसका प्रोडक्ट है, डव का प्रोडक्ट है। ये हमारा हो गया 6 कंपोनेंट्स जो कि होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट।
आगे देखते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या? आप देखिए, अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मार्केटिंग स्टार्ट भी किससे होती है? प्रोडक्ट से। मार्केटिंग का फोकस पॉइंट भी क्या है? प्रोडक्ट है। और मार्केट का एंड पॉइंट भी क्या है? प्रोडक्ट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखो, फोकल पॉइंट। सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटी रिवॉल्व करती हैं प्रोडक्ट के अराउंड। इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? फोकल पॉइंट है। बेसिक टूल बाय विच प्रॉफिटेबिलिटी इज मेजर्ड इज प्रोडक्ट। जिससे हम अपने प्रॉफिट को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर पाए, वो टूल क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक सेलिंग, परचेजिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेल्स, प्रमोशन, सारी की सारी क्या है? मीनिंगलेस है अगर कोई प्रोडक्ट ना हो। सारी की सारी क्या है? मीनिंगलेस है। सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या बन जाती हैं? मीनिंगलेस, अगर प्रोडक्ट नहीं है। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटीज वर्थ इट नहीं होती। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। मैंने बताया प्लानिंग, मार्केटिंग पूरी की पूरी स्टार्ट किससे होती है? प्रोडक्ट पे। एंड किस पे होती है? प्रोडक्ट पे। और पूरे टाइम फोकस किस पे रहता है? प्रोडक्ट पे। तो आपके ये 3 पॉइंट हो जाएंगे FSP। सेकंड पॉइंट पे आ गए हम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। नो मार्केटिंग प्रोग्राम इफ नो प्रोडक्ट एग्जिस्ट। अगर कोई प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मार्केटिंग प्रोग्राम की भी नीड नहीं होती। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज आर डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, क्वालिटी एंड डिमांड। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स आपको याद रखने हैं? नेचर, क्वालिटी एंड डिमांड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट पॉलिसीज दस डिसाइड द अदर पॉलिसीज। जब प्रोडक्ट की पॉलिसीज बन जाती हैं, प्रोडक्ट का नेचर, क्वालिटी, डिमांड डिसाइड हो जाता है, उसके बाद ही क्या होता है? आगे मार्केटिंग की प्लानिंग की जाती है। ठीक है, आगे देखो, प्रोडक्ट इज एन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, जैसे जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा उतने ज़्यादा कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड होंगे। मार्केटिंग का पर्पस ही क्या है? टू सेटिस्फाई कस्टमर। मार्केटिंग का पर्पस ही क्या है? टू सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है, तो अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? याद करेंगे हम, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट है हमारा FSP। F से फोकल पॉइंट, S से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग, P से हमारा, P से क्या है? प्रोडक्ट इज एन एंड। प्रोडक्ट इज एन एंड, FSP। उसके बाद देखिए, फोर्थ चीज़ जो आपको सीखनी है वो होते हैं प्रोडक्ट के लेवल। ठीक है, ये कुछ 5 लेवल होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। जीप। सी से हमारा है कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट के बाहर है हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट। उसके बाद है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। उसके बाद है पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये 5 लेवल होते हैं जीप। सी से कोर बेनिफिट, जी से जेनेरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, कोर बेनिफिट क्या होता है? देखिए, ये लाइन पढ़िए पहले। द मार्केटर हैज़ टू टेक इन टू कंसिडरेशन द बेनिफिट द प्रोडक्ट कैन ऑफर एंड प्रेजेंट इट टू द कस्टमर। मार्केटर को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या? पहला, जो बेनिफिट कस्टमर को होगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करके। ठीक है, और उसको कस्टमर को कैसे प्रेजेंट करें हम, ये 2 चीज़ें मार्केटर को ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए 5 प्रोडक्ट लेवल्स होते हैं। पहला हमने पढ़ा कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट का मतलब होता है इट इज़ अ फंडामेंटल नीड और अ वांट that the customer satisfied that the customer satisfies when they buy a product। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपकी कुछ फंडामेंटल नीड होगी, कुछ बेसिक नीड होगी कि ये खरीद के इससे मुझे ये बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार खरीद रहे हो तो कार के लिए आपका बेसिक यही है कि भाई आने जाने के लिए यूज़ होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करोगे, ट्रैवल के लिए यूज़ करोगे। तो कोर बेनिफिट उसका वही है कि आपकी अभी नीड ये है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपकी फंडामेंटल नीड यही है कि आपको ट्रैवल करना है, तो उसके लिए आप कार परचेज करते हो। तो कोर बेनिफिट क्या हो गया कार का? ट्रैवलिंग, कि ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। उसके बाद है जेनेरिक प्रोडक्ट। ये है कार का बेसिक वर्जन। कार के आपको पता होगा कि बहुत सारे वर्जन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार है i10, i10 का बेसिक वर्जन आएगा। फिर i10 का एक पेट्रोल वाला वर्जन आता है, एक CNG वाला वर्जन आता है। अलग अलग फीचर्स ऐड ऑन होते जाते हैं। ठीक है, जो बेसिक वाला बेस मॉडल होता है ना, उसको बोलते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट।
ठीक है, बेसिक वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मेड अप ऑफ ओनली दोज फीचर्स विच आर नेसेसरी फॉर इट टू फंक्शन। जो चीज़ें एक कार के अंदर होनी ही चाहिए, जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया, ब्रेक्स हो गई, सीट्स हो गई, ये मुझे लगता है बेसिक फीचर्स हैं जो हर कार में होने चाहिए। ठीक है, तो जेनेरिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? बेसिक वर्जन। उसके बाद है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेशन तो देखो कभी खत्म ही नहीं होती किसी की। ठीक है, तो जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है उस प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, तो उसको कहा जाता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। क्या है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट? सेट है फीचर्स का जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट खरीदते टाइम। ठीक है, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट खरीदते टाइम। उसके बाद है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। आजकल आपने देखा कार्स आती हैं जिसमें सनरूफ है, ठीक है, या फिर कार्स आती है जिसमें कुछ, मुझे इतना कार्स के बारे में पता नहीं है, कि किसी के टायर बहुत अच्छे हैं या फिर सनरूफ है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं ऑगमेंटेड फीचर्स, कि प्रोडक्ट में कुछ हल्की फुल्की वेरिएशंस लेके आओ, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेके आओ, कुछ सर्विसेज लेके आओ, जिससे वो क्या आप कर पाएँ, डिफरेंशिएट कर पाएँ कॉम्पिटिटर्स से। मतलब कोई दो कार खड़ी है, एक कार में आपको दिख रहा है कि भाई सनरूफ है, एक में नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं सनरूफ वाली क्या कर रही है? अट्रैक्ट करती है। तो इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको एक एज प्रोवाइड करे, डिफरेंशिएट करे। ठीक है, आगे देखिए पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है हम उसको फ्यूचर में किस हद तक कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से फीचर्स को स्टिल ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल ऑगमेंटेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट अ प्रोडक्ट माइट अंडरगो इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जितने भी ऑगमेंटेशंस, ऑगमेंटेशन मतलब फीचर्स ऐड ऑन करना, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी कर सकते हैं उसे बोला जाता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, पहला क्या था? कोर बेनिफिट, कि भाई इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो एक नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस नीड सेटिस्फाई को बोलते हैं कोर बेनिफिट। उसके बाद था हमारा कौन सा प्रोडक्ट था? उसके बाद है हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट, जो क्या था? बेसिक वर्जन था गाड़ी का। फिर उसके बाद क्या था बताइए? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए कि ये फीचर्स उसमें होने चाहिए। उसके बाद है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स है। सनरूफ गाड़ी है तो उसमें सनरूफ वाला क्या एक्स्ट्रा फीचर है, उसे बोलेंगे हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। उसके बाद है पोटेंशियल प्रोडक्ट, कार में फ्यूचर में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती हैं, क्या क्या ऑगमेंटेशन आ सकती हैं, वो हो जाता है हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल में प्रोडक्ट क्या है हमारा? होटल की सर्विस। कोर बेनिफिट क्या है भाई? घर से दूर हैं तो हमें एक अच्छी सी नींद आ पाए और आराम से रह पाए, ये होता है कोर बेनिफिट किसी भी होटल सर्विस का। ठीक है, उसके बाद है जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक मतलब बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स क्या? बेड, टॉवल, बाथरूम, मिरर, वार्डरोब, ये सब होना चाहिए आपके किसी भी होटल रूम में। फिर कस्टमर एक्सपेक्ट क्या करता है? कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। क्लीन शीट्स हो, क्लीन टॉवल हो, वाईफाई हो, एक्सेट्रा। ये वाइफ नहीं है लिखा लड़कों, ये है वाईफाई। ठीक है, क्या है? वाईफाई, नॉट वाइफ। चलो आगे है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा फीचर्स या सर्विसेज कुछ भी ऐड ऑन, जैसे कि कुछ रूम्स होते हैं जिनमें बालकनी होती है, फ्री मैप ऑफ द टाउन रखा हुआ होता है, ये होते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या है? कि हमें कुछ ना कुछ नया नया लाना है कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट में क्या रहे? इंटरेस्टेड रहे। टू कीप ट्रांसफॉर्मिंग। एग्जाम्पल क्या है? रूम में अलग अलग जगह पर अलग अलग कस्टमर्स के लिए क्या रखें? हम गिफ्ट रखें, तो इससे क्या होगा? कस्टमर का इंटरेस्ट आएगा और वो प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चलिए आज इतना ही करते हैं। I'll see you tomorrow with another video. Till then, bye, take care. If you like my video, please like, share and subscribe and comment करिए। जो भी आपका रिव्यू है अच्छा बुरा, प्लीज comment it. Thank you, bye.